Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 6th. As in the previous lecture, we had discussed the chapter A Polar Explorer, and apart from that, we had also done some of the exercise questions as well. So in today's lecture, we will complete the exercise of this chapter, which is the unit number 3. So let's start doing the exercise of this chapter. So actually what you have to do is to take out your page number 31. In the previous lecture, we had done almost 4 questions of this exercise, and in today's lecture, we will be start doing it from part B, question number 1. So basically in question number 1, it says that look again at the extract from Amundson's book, find out what these words mean and use each one in a sentence. आपने क्या करना है कि आपके पास ये 4 वर्ड्स जो हैं ये गिवन हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन चारों जो वर्ड्स गिवन हैं इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस ऑन योर कॉपीज। सो हियर आर द सेंटेंसेस। बिफोर स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर योर कॉपीज. You have to write the date on the left side of your copy on whatever date you are doing your homework, and the day on the right side of your copies, and on the next line you have to write homework as I had mentioned in this copy. Then on the next line you have to mention unit number 3, and right after the next line you have to write A Polar Explorer. Then you have to be very careful while doing this homework because these are your exercise questions, so it may came in your paper as well. So let me start reading it from the very first sentence, which is the steadfastly. स्टेडफास्टली जो है इसका बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है साबित कदमी के साथ, यानी कि जब आप किसी चीज़ को करने का फैसला कर लेते हैं और उस पर अटल रहते हैं कि अब तो ये काम करके ही छोड़ना है, तो वो साबित कदम रहते हैं. यू कैन अचीव योर गोल स्टेडफास्टली. वो कहते हैं कि अगर आपने किसी भी किस्म का अपना जो गोल है, कोई मकसद है, उसको हासिल करना है तो आपको साबित कदम रहना चाहिए. दूसरा लफ्ज़ है जी ऑस्टेंटेशियसली. इसको कहते हैं जी बहरहाल. अक्सर औकात हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चलो बहरहाल जाने दो, तो वो कहते हैं जी आई ऑस्टेंटेशियसली थ्रू माई गन ऑन द ग्राउंड. मैंने बहरहाल अपनी जो गन है, पिस्तौल है, उसको ग्राउंड पर फेंक दिया, रख दिया. तीसरा जो वर्ड है वो है पैसिफिक. पैसिफिक कहते हैं जी बहरुल काहिल को. नॉर्थ पोल इज़ अ पैसिफिक एरिया ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड. वो कहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है वो बहरुल काहिल वाला इलाका है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो ठंड होती है. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है जी कि तबादला करना. वी रेसिप्रोकेट, हमने तबादला किया विद आवर टीचर, हमारी उस्तानी या उस्ताद के साथ. अबाउट पॉलिटिक्स, किसके बारे में जी? सियासत के हवाले से. वो कहते हैं जी हमने अपनी टीचर के साथ जो है वो सियासत के हवाले से गुफ्तगू की और एक दूसरे के ख्यालात के साथ जो है वो तबादला किया हमने एक दूसरे के ख्यालात का. यहाँ पर जो है वो ये कहता है. सो ये आप लोग देख लीजिए. All right, now after this question number 1, here is the question number 2. You have learned these proverbs, can you complete them? वो कहते हैं जी ये हमारे पास कुछ proverbs होते हैं. proverbs होते हैं जो आप अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं. मुहावरात जो हैं, मुहावरे जो होते हैं, उर्दू में तो आप इस्तेमाल करते रहते हैं. इंग्लिश के अंदर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा, तो मुहावरात होते हैं. तो ये हमारे पास वो कहते हैं जी इनकम्प्लीट प्रोवर्ब्स हैं, आपने इन्हें कंप्लीट करना है. द अर्ली बर्ड, लुक बिफोर, लर्न टू वॉक, डोंट काउंट योर चिकन्स, यू मे लेट अ हॉर्स टू वाटर. अब इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसे अपनी ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ लिखना है, ठीक है जी. सो दीज आर योर आंसर्स. सबसे पहला है जी कैचेस द वॉर्म, बिफोर यू रन, बिफोर दे आर हैच्ड, बट यू कांट मेक ए ड्रिंक, एंड द लास्ट वन वाज यू लीव. देखें जी, सबसे पहला है द अर्ली बर्ड, जिसके आगे आप लिखेंगे कैचेस द वॉर्म, ठीक है. दूसरा है जी लुक बिफोर, जिसका जवाब आप लिखेंगे बिफोर यू रन, ठीक है. वहाँ जो ब्लैंक्स है वहाँ बिफोर तक तो लिखा हुआ है, इसके आगे आप लिखेंगे यू रन. नेक्स्ट है हमारे पास लर्न टू वॉक डैश, इसका जवाब है बिफोर दे आर हैच्ड, बिफोर दे आर हैच्ड. डी वाला है डोंट काउंट योर चिकन्स डैश, जिसका जवाब है बट यू कांट मेक इट ड्रिंक.
Then the last one is you may let a horse to water dash. You leap. इसका जवाब जो है वो है you leap. Okay, now let's move on to the page number 32. In this portion, here you can see the part C. यहाँ पे वो बात करता है parts of speech की. इसमें वो कहता है कि आपके पास टोटल जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो गिवन हैं, जिसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है और इंटरजेक्शन है. मैं सबके फंक्शंस आपको बारी बारी एक दफ़ा बताती हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका बताती हूँ. सबसे पहले है जी नाउन. नाउन कहते हैं जी किसी भी शख्स का, किसी चीज़ का या किसी जगह का जो नाम होता है उसको नाउन कहा जाता है. एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन की क्वालिटी को बताता है. मिसाल के तौर पे अगर नाउन जो है वो अली है और एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन की क्वालिटी बताता है, तो यहाँ पर अली की क्वालिटी ये होगी कि अली बहादुर है, तो बहादुर जो है वो अली है, तो यहाँ पर जो बहादुर होगा वो एडजेक्टिव होगा. मिसाल के तौर पे अली इज़ अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पर अली, इफ़ अली इज़ अ नाउन, तो जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है और वो क्या है जी, वो क्वालिटी है नाउन की. फिर है जी प्रोनाउन. वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. मिसाल के तौर पे अगर अली है तो उसकी जगह पर मैंने ही इस्तेमाल किया तो वो जो है हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. वर्ब होता है जी एक्शन वर्ड्स होते हैं आपके, जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड्स, यानी कि अगर एक सेंटेंस है उसके अंदर एक एक्शन जहाँ से आपको नज़र आ रहा हो कि ये लफ्ज़ एक्शन बता रहा है तो वो वर्ब होता है. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेंटेंस है कि अली वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पर बेशक स्लोली में भी आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है जो कि क्वालिटी बता रहा है वॉक्स की, तो यहाँ पर जो वॉक्स है ये एक एडवर्ब होगा, तो ये जो वॉक्स होगा वो वर्ब होगा, जबकि जो स्लोली था वो एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब की क्वालिटी को बताता है. फिर होते हैं हमारे पास कंजंक्शन. दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस उनको जब मिलाने के लिए, या दो मुख्तलिफ जो क्लॉजेस होते हैं उनको मिलाने और जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो कंजंक्शन होती है. ठीक है जी. फिर होती है जी प्रपोजिशन. प्रपोजिशन होता है बेसिकली कि आपका नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप शो करता है वो प्रपोजिशंस होती हैं. फिर इंटरजेक्शन होते हैं जो कि आपके एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुरी खबर सुन ली तो आप कहते हैं ओह या अलास. ठीक है. और अगर आप खुशी की खबर सुन लें या कोई एक्साइटमेंट से भरपूर तो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं हुर्रा या हुर्रे. ठीक है. तो ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेसिव होते हैं. जो वर्ड्स एक्सप्रेसिव होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं. आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करनी है बारी बारी. एक सबसे पहले नाउन जो है आप ऐसे मेंशन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मार्कर से लिखेंगे, उसके बाद आप नाउन मार्कर के साथ लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन से जो है आप एक जो है एग्जांपल देंगे नाउन की. वो कैसे देनी है वो मैं आपको बताती हूँ. ये देखें जी, इस तरीके के साथ आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करना है नाउन और नेक्स्ट लाइन में आपने ये लाइन लिख देनी है कि लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब. इस लाइन में दो नाउन थे हमारे पास, लाहौर भी और पंजाब भी, ये दोनों जगहों के नाम हैं. तो उसने क्या किया है जी, पेन के साथ आपने ये लिखना है, लिखने के बाद इन दोनों को अंडरलाइन कर देना. ठीक है जी. नेक्स्ट लाइन में एडजेक्टिव लिखेंगे मार्कर के साथ, आप उसको भी इसी तरह आप मेंशन कर देंगे. देन प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के नीचे आप लिखेंगे ही हेल्प्स मी इन डिफ़िकल्ट लेसन्स. इसमें ही के नीचे अंडरलाइन करेंगे. हु आर यू, इसके अंदर हु के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है जी. फिर वर्ब है, उसको भी इस तरह एक्सप्लेन करेंगे. मार्कर के साथ पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे और नीचे पेन के साथ लिखेंगे. फिर एडवर्ब है, ये भी मार्कर से लिखेंगे. स्टूडेंट्स मस्ट सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम, ये आप पेन से लिख देंगे. ये आप लोग देख लीजिए आराम से. उसके बाद रिमेनिंग जो है वो ये हैं, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है और इंटरजेक्शन है. इनको भी आपने इसी तरह से करना है जी. दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनकी, आप देख लीजिए. जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है आपने उसी को मार्कर के साथ अंडरलाइन करना है. Alright, so now let's move on to the part 2 of this section. In this question, he is asking that write the following underline words in your notebook and give the functions of the following. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपके पास नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इन स्टेटमेंट्स के अंदर यानी कि हर स्टेटमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है. आप लोगों ने क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, अब वो कहता है कि नेक्स्ट आप लोगों ने ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं
उनको आपने गैस करना है कि वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अंदर ये लिंक करते हैं, यानी कि उनके अंदर से ये निकले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला है, आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक पेंसिल लेंगे और उसके साथ ऊपर मेंशन कर देंगे कि ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि मैंने अपनी बुक में किया है। सबसे पहला है द येलो स्नेक क्रॉल्ड आउट ऑफ अ होल। वो कहते हैं कि इसके अंदर 2 वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं हमारे पास। पीले रंग का जो सांप है वो रेंगता हुआ सुराख से बाहर आता है। इसमें जो येलो है ये स्नेक की क्वालिटी बता रहा है, इस वजह से ये एक एडजेक्टिव है। तो आप इसके ऊपर इस तरीके से ADJ ये लिख देंगे। फिर क्रॉल जो है ये एक वर्ब है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वी इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ड। अगली स्टेटमेंट है जी, शुएब इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी। इन दिस स्टेटमेंट शुएब जो है ये एक नाउन है, क्योंकि ये एक इंसान का नाम है तो मैंने यहाँ पर एन मेंशन किया है। लार्ज जो है ये कंपनी, क्योंकि एक नाउन होती है तो लार्ज जो है ये कंपनी को एक्सप्लेन कर रहा है, कंपनी की क्वालिटी बता रहा है कि जो कंपनी है वो बड़ी है, तो इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। द टैप वॉज लीकिंग येस्टरडे। यहाँ पर जो टैप यानी नलका है, नलका एक चीज़ का नाम है इसलिए ये नाउन है। वॉज लीकिंग येस्टरडे, येस्टरडे वो कहता है कल, तो ये एक एडवर्ब है, यानी कि वो बता रहा है कि कब जो है वो लीक हो रही थी। लीकिंग इट वॉज अ वर्ब, तो लीकिंग की क्वालिटी बता रहा है कि कब लीक हो रही थी, तो ये एक एडवर्ब है। शी केम टू सी मी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो मी है ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया इसलिए यहाँ पर मी लगाया है, और मी एक प्रोनाउन होता है। जो मॉर्निंग है ये एक नाउन है। ठीक है जी। यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए आई हैव रिटन इट इन अ स्लैश फॉर्म। पहले प्रोनाउन मी के लिए प्रोनाउन और फिर स्लैश मॉर्निंग के लिए नाउन लिख दिया है मैंने। द बर्ड्स एंड द एनिमल्स आर फेड वेल। अब यहाँ पर एंड जो है ये द बर्ड्स ये एक अलहदा क्लॉज था, और द एनिमल्स आर फेड वेल ये एक अलहदा क्लॉज था। इन दोनों सेंटेंसेस को यानी क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। तो एंड जो है ये कंजंक्शन है। ठीक है जी। If you can't write the full form of this word, so you can simply write CONJ, conjunction. ठीक है जी। अब आगे है जी fed. Fed जो है यानी कि खिलाना होता है, it's a verb, so I have written we in front of this word. Early one, अच्छा जी, वो कहता है कि early one morning I saw a beautiful peacock in the forest. So देखना, देखना जो है ये एक हमारे पास verb है, एक action word है, तो it's a verb. I have written we over here. फिर इन जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, तो आई हैव रिटन प्रेपोजिशन। मैंने पूरा का पूरा प्रेपोजिशन ही लिख दिया है। लास्ट स्टेटमेंट है जी, ओह इज डैट योर कार। क्या ये तुम्हारी, इज डैट योर न्यू कार, तुम्हारी क्या ये तुम्हारी नई गाड़ी है। ओह जो है क्योंकि ये एक एक्सप्रेसिव वर्ड है तो ये एक इंटरजेक्शन हुआ। ठीक है। न्यू कार, अब गाड़ी जो है ये नाउन है और कार की क्वालिटी बताने वाला लफ्ज़ जो है वो न्यू है। तो नाउन की जो चीज़ क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव लिख दिया है। इस तरीके के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की। आई होप आप लोगों ने पीछे से जितना भी हमने पढ़ा है उसको साथ साथ कवर किया है और समझा है, याद किया है और अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी उतारा है। आज की एक्सरसाइज को भी बड़े ध्यान से आप लोगों ने घर में बैठ के करना है। आप लोगों की डायरी यही है कि जो काम आपको बुक पे करवाया गया है वो आपने बुक पे ही करना है, और जो कॉपी का काम है वो आपने कॉपी पे करना है। जैसे कि वो सेंटेंसेस जो थे वो कॉपी वर्क था, सो यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज विद द डे और डे ऑन वट एवर डे और डे यू आर एक्चुअली डूइंग योर होमवर्क। तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज, दिस चैप्टर इज डन। थैंक यू सो मच।